हेलो मित्रों दोस्तों, आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आज आप लोगों को भस्त्रिका प्राणायाम के फायदे बताने जा रहा हूं। वो स्वास्थ्य के लिए बहुत सुंदर है। आपका इससे हृदय स्वस्थ रहता है, आपका पाचन तंत्र बढ़िया रहता है और आपका फेफड़े मजबूत होते हैं। इसे धीरे धीरे सहज सहज करना चाहिए। ये 3 मुद्रा में किया जाता है और वह धीरे धीरे, फिर एक उससे बढ़ के, फिर उसके तेज, ऐसे स्लो, मिडिल, फास्ट 3 प्रक्रिया होती हैं। इसलिए मित्रों धीरे धीरे सहज करते रहिए और स्वस्थ रहिए। अब आपको बताने आऊं वस्त्र का प्राणायाम। नाक से लेना है, नाक से छोड़ना है। और आप चाहे सिद्धासन करें, चाहे सुखमनासन करें, चाहे आप वज्रासन करें, जिसमें आपको सहूलियत हो। ठीक है तो चलो अब करते हैं धीरे, ऐसे ऐसे जी धीरे। और जिनको अस्थमा है, जिसको एलर्जी है, जिसको हाई बीपी है, वो कृपया अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करें, क्योंकि इससे हाई बीपी बढ़ जाता है। क्योंकि ऑक्सीजन लेवल अच्छा करता है और हार्ट बीट बढ़ा देता है और शरीर को गर्मी और ऊर्जा देता है। इसलिए आपको धीरे धीरे सहज सहज करना चाहिए, क्योंकि भस्त्रिका एक बहुत बड़ा यानी ऊर्जा का स्रोत है। इसलिए इससे आपका पेट बढ़िया रहेगा, पाचन तंत्र सुंदर रहेगा। हरदम आपको रीढ़ की हड्डी सीधी करते हुए करना चाहिए, इस तरह। आपकी हार्ट की ब्लॉक नसें खुलेंगी, आपका हार्ट बहुत अच्छी पंपिंग करेगा। क्योंकि इनको हाई बीपी है तो कृपया वो अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करें, धीरे धीरे सहज सहज करें। क्योंकि अगर आपने भस्त्रिका बढ़िया से कर ली तो कभी भी हार्ट अटैक की समस्याएं नहीं होंगी, हार्ट अटैक की समस्याओं में राहत मिलेगी। इसलिए आपको धीरे धीरे सहज सहज करना चाहिए, इस तरह। अब बहुत से लोग ऐसे करते हैं जैसे सुविधा पड़े, यानी करना चाहिए, हार्ट पे असर पड़ना चाहिए, इससे हार्ट आपका बेहतर हो, दिल आपका स्वस्थ हो। बहुत से ऐसे करते हैं जैसे मन में आ जाए, लेकिन भस्त्रिका प्राणायाम अच्छी तरह करना चाहिए। इससे आपका ऑक्सीजन अच्छा होता है, पाचन तंत्र बेहतर होता है, हृदय स्वस्थ होता है, श्वास तंत्र मजबूत हो जाता है, फेफड़े आपके बहुत शक्ति हो जाते हैं। इसलिए आपको धीरे धीरे सहज सहज योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज नित्य करना चाहिए, ऐसे। जो बच्चे आलसी हैं, पढ़ते नहीं हैं, सुबह जगते नहीं हैं, उनके लिए भस्त्रिका प्राणायाम के साथ में वज्रासन बैठ करना चाहिए, इस तरह। जो बहुत ही यानी पढ़ने में कमजोर हैं और पढ़ने के लिए उठते नहीं हैं, सोते रहते हैं 10 बजे तक, उनके लिए भस्त्रिका शाम को 4 बजे खाली पेट कराना चाहिए और सुबह उठ के हैं उनको एक ही डंडा मार के बजाना चाहिए, वो जगने लगे हाल, ऐसे। और उनको भी धीरे धीरे सिखाना मित्रों। जो बच्चे उठते नहीं हैं, जगते नहीं हैं, आलसी होते हैं और काम नहीं करते हैं, उनके लिए धीरे धीरे कराना, उनको धीरे धीरे कराना, एकदम ऐसे। नाक से लेना, नाक से छोड़ना है, नाक से लेना। और आप कहना इनको यहां तक श्वास भरें, क्योंकि इससे फेफड़े मजबूत होते हैं, इस पाचन में अच्छा हो जाता है, ऐसे। आलसी लोगों के लिए बहुत अच्छा है ये भस्त्रिका प्राणायाम। जो आलस करते हैं उनके लिए, सोए उठते नहीं है, ये अच्छी, मान लीजिए एनर्जी ड्रिंक है। जैसे अपन तुम कोई अच्छी ड्रिंक बनाते हैं पीने के लिए,
बढ़िया से, जैसे ग्रीन कॉफी बनाते हैं, ग्रीन टी बनाते हैं, इसी हिसाब से ये काम करती है ऐसे। और जो यंग बच्चे हैं, युवा बच्चे हैं और जो किशोर अवस्था में हैं, उनको बहुत फास्ट करना चाहिए, कभी हार्ट की नसें ब्लॉक नहीं होती इससे। ऐसे तो करोगे योग तो रहोगे निरोग। कहते हैं योगा यम नियम पालन करें, साधे नर योग, पारित साधन से निकट ना आवे रोग। मित्रों, अगर जीवन में आपने 4:30 से 7:30 तक का टाइम दिया है, उसमें ज्यादा नहीं, आपको 5 मिनट देना है, और अगर अच्छा समय है तो 10 मिनट दे दो। तो कोई भी योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज, रनिंग, दौड़ जो आपके मन को भा जाए, वो ही आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए आप समझो धीरे धीरे करते रहोगे, आप स्वस्थ रहोगे। जैसे ब्रेकफास्ट के लिए चाय जरूरी है, ब्रेकफास्ट के लिए नाश्ता जरूरी है, इसी तरह अपने जीवन के अंदर एक योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज, ध्यान, प्राणायाम नित्य करना चाहिए। ये आपके जीवन में अपनाना चाहिए। अगर आपने अपना लिया तो छोड़ना नहीं है। जैसे आपने ब्रेकफास्ट चालू कर दिया तो उसको बंद नहीं करते आप लोग, तो योगा क्यों बंद करोगे? योगा भी नहीं बंद करो, इसलिए करते रहो और स्वस्थ में रहो। कहा जाता है जब तक स्वास्थ्य आपके हाथ में है तो स्वाधीन है। अच्छे अच्छे व्यंजन खाओगे, 56 भोग खाओगे, और जब ये स्वास्थ्य दूसरों वहां चला जाता है तो फिर कुछ नहीं खा पाते। इसलिए धीरे धीरे सहज सहज योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज नित्य करना चाहिए। कहते हैं योग करने से शरीर में एनर्जी, ऊर्जा, शक्ति मिलती है। इसलिए मित्रों धीरे धीरे सहज सहज योगा, व्यायाम नित्य करो। दुख, दर्द, परेशानियां, कष्ट हर इंसान के पास है। अगर आपने 10 दिन अपनी तरफ से निकालना शुरू कर दिया तो 11वें दिन आपको प्रकृति देगी, कुदरत देगी। आपको जगाना नहीं पड़ेगा, जगने नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक आप जग के तैयार होंगे। आप 10 दिन अपनी तरफ से दीजिए, 11वें दिन आपको प्रकृति देगी। करके देखिए आप 10 दिन, अगर आपने 10 दिन कंटिन्यूस किया तो आपको ऑटोमेटिक प्रकृति देगी। ज्यादा समय नहीं दो, 5 से 10 मिनट। स्वास्थ्य के लिए बहुत सुंदर होता है, शरीर में एनर्जी मिलती है और ऑक्सीजन लेवल सुंदर हो जाता है। ऑक्सीजन पूरी पर्याप्त फेफड़ों में जाती है और मिलती है। जिनको अस्थमा है, एलर्जी है, वो कृपया अपने डॉक्टरों की सलाह के अनुसार करें, बिना बताए सलाह से न करें। अपनी काउंसलिंग कराएं, उसके बाद ही योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज करें। और ये तो बहुत सरल है, धीरे धीरे करते रहिए और छोड़ते रहिए। नाक को छोड़ना है, नाक से छोड़ना है, नाक से लेना, नाक से छोड़ना है। कहते हैं करोगे योग तो रहोगे निरोग। कहा जाता है ये किसके लिए जन्नत बनाई है माधव, यहाँ कौन है जो गुनहगार नहीं है। हर इंसान, छोटा से बड़े का, हर एक गुनहगार है। तो उसको कहा गया, परमात्मा ने कहा है कि थोड़ा समय रख के बढ़िया तरीके से योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज। और मित्रों अब तो सर्दी आने वाली है। अगर आपको किसी प्रकार का कॉन्स्टिपेशन रहता है, कब्ज रहता है, या मान लीजिए शारीरिक या मानसिक दिक्कत रहती है, तो शाम को सुबह मॉर्निंग में 2 अंजीर गला दें पानी के साथ में, और सुबह आपको वो शाम को खाना खाने का चबा चबा खाएं। गर्म पानी पिए, गर्म दूध पिए, और सुबह एकदम एनर्जी मिलेगी, स्वस्थ रहेंगे एकदम फर्स्ट क्लास। मेरा चैनल मित्रों है यूट्यूब पर योगा टाइम 25 है, और यही है इंस्टाग्राम पर योगा टाइम 25। ये सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपको आज का दिन आपका शुभ रहे और तरक्की हो, लाभ मिले। राधे राधे।